Assalamualaikum dear students. Today I'm going to cover one of the most important question. How can we write emails? The rules and etiquette of writing emails. Dear students, आज की वीडियो में मैं एक क्वेश्चन को कवर करने जा रही हूँ कि हम ईमेल को कैसे लिख सकते हैं, इसके क्या रूल्स और क्या एटिट्यूड है। ये सब आज की शॉर्ट सी वीडियो में क्वेश्चन कवर होने जा रहा है। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। एक इफ़ेक्टिव और पोलाइट ईमेल्स जो है वो बेसिकली कुछ रूल्स और एटीट्यूड के अंदर इन्वॉल्व होता है। कुछ गाइडलाइंस मैं प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर और कंटेंट की बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर और कंटेंट कैसे होना चाहिए। ईमेल का सब्जेक्ट लाइन के क्लियरली आपने आपका पर्पस जो है ईमेल लिखने का, आपने सबसे पहले वो क्लियरली स्टेट कर देना है, यानी कंसाइज होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। सेकेंडली आपने यानी पहले सब्जेक्ट लाइन लिख दी, उसके बाद आपने ग्रीटिंग करनी है। लाइक आपने पोलाइट ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, डियर, फिर नाम, यानी एक फॉर्मल ईमेल जैसे लिखा जाता है या कोई नेम वगैरह जिसको लिख रहे हैं उसका नेम वगैरह मेंशन कर दिया। उसके बाद ओपनिंग लाइंस होते हैं, कॉटिस ओपनिंग लाइंस से आपने एक ईमेल को लिखना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि आप इस तरह स्टार्ट करें, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल एटसेट्रा, या आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट एटसेट्रा। इस तरीके से ईमेल को आपने कॉटिस ओपनिंग लाइन से स्टार्ट कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी बॉडी को। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी क्लियर पॉइंट होना चाहिए। शॉर्ट पैराग्राफ का यूज़ करें, क्लियरली स्टेट करें अपना पर्पस कि अपनी ईमेल क्यों लिखा, ईमेल लिखने का पर्पस जो है वो क्लियरली आप स्टेट करें। उसके बाद आप डिटेल प्रोवाइड करें, जितने भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो सारे प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद क्वेश्चंस करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई रिक्वेस्ट है तो इसको आपने क्लियर और स्पेसिफिक बना देना है, यानी बॉडी को आपने क्लियरली टू द पॉइंट लिखना है। पर्पस जो है आपने आपका ईमेल का आपने वो लिखना है। डिटेल प्रोवाइड कर देनी है, जितने भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है नेसेसरी वो। उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है, कोई रिक्वेस्ट है वो आपने क्लियर और स्पेसिफिक कर देनी है। इसके बाद क्लोजिंग में यानी आपने क्या करना है, समरी यानी ब्रीफली समराइज करना है, कोई भी पॉइंट है नेक्स्ट स्टेप है उसको। उसके बाद आपने पोलाइट क्लोजिंग लाइन लिखनी है, यानी यूज़ फ्रेज, किस तरह का फ्रेज यूज़ करना है, थैंक यू फॉर योर टाइम, आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स एटसेट्रा। इस तरीके से क्लोजिंग लाइन्स आपने, यानी पोलाइट आपने ओपनिंग लाइन स्टार्ट करना है डियर से, और इसके बाद आपने एंड किस पे करना है, थैंक यू फॉर योर टाइम एटसेट्रा, यानी इस तरीके से। साइन ऑफ करना है आपने प्रोफेशनल साइन ऑफ सच एज बेस्ट रिगार्ड, सिंसियरली, या कोई काइंड रिगार्ड, इस तरह के जो है वो आपने साइन ऑफ करना है। इस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, प्रोफेशनल वर्ड्स। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं टोन और लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए एक ईमेल की। पहले मैंने इसका जो है वो तरीका बता दिया कि इस तरीके से आपने जो है वो स्टार्ट करना है। ओपनिंग लाइंस लिखनी है, उसकी बॉडी जो क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पर्पस आपने डिस्कस करना है, उसके बाद क्लोजिंग लाइन एटसेट्रा। इसके बाद टोन और लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए, आपने प्रोफेशनल टोन को मेंटेन रखना है। इफ़ द ईमेल इज़ समवट इनफॉर्मल हो बेशक, लेकिन आपकी पोलाइटनेस होनी चाहिए, भी पोलाइट रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, प्लीज़ और थैंक, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करें। फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, आपने स्लैंग या कैजुअल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, बल्कि प्रोफेशनल ईमेल में आपने फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज़ करना है। एक्टिव वॉइस होना चाहिए, यानी एक्टिव वॉइस को यूज़ करना है, अपने राइटिंग को डायरेक्ट और डायनेमिक बनाए। पैसिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस का यूज़ नहीं करना, एक्टिव वॉइस का यूज़ करना है। कॉन्सियसनेस, भी कॉन्सियस रहें, अननेसेसरी डिटेल देने या एक्सप्लेनेशन देना से अवॉइड करें, यानी नेसेसरी डिटेल्स ही आपने देनी है। टोन और लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करें। फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करें तो रीड एबल फॉन्ट होना चाहिए, यानी आपने रीड एबल फॉन्ट यूज़ करना है, जैसे कि एरियल हो गया या कोई टाइम्स न्यूज़ रोमन एटसेट्रा। इस तरीके से आपने फॉन्ट जो है यूज़ करना है। प्रॉपर कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, पंक्चुएशन होनी चाहिए, यानी कैपिटलाइज्ड वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। आपने ऑल कैप्स और एक्सेसिव एक्सक्लेमेशन मार्क्स से अवॉइड करना है। पैराग्राफ जो है वो अपने ईमेल को आपने पैराग्राफ्स के अंदर ब्रेक करना है, तोड़ना है। इसके बाद जब आपने लिख लिया सारा कुछ, फिर उसके बाद आपका प्रूफ रीड लाजमी होना चाहिए, यानी अपनी ईमेल को प्रूफ रीड करें हमेशा, चाहे ऐसे लिख रहे हैं चाहे ईमेल लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं आप प्रूफ रीड लाजमी करें। प्रूफ रीड मीन्स कि आप अपने एडिट करें, जो भी ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एरर है उसको आपने निकाल देना है। यानी आपने जब एक दफ़ा लिख लिया उसके बाद आपने रीड किया और उसके अंदर जितने भी आपके मिस्टेक्स हैं ग्रामेटिकली, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एटसेट्रा, उन सबको आपने रिमूव करना है सेंड करने से पहले।
ये तो हो गया फॉर्मेटिंग। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अटैचमेंट एंड लिंक्स। सो रेलिवेंट अटैचमेंट होनी चाहिए, आपने जस्ट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को ही अटैच करना है, क्लियरली रेफरेंस देना है, फाइल नेम लिखने क्लियर और डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम यूज़ करनी है। उसके अलावा लिंक जो है आपने नेसेसरी लिंक प्रोवाइड करना है जो कि आपका वर्क कर रहा हो, वही लिंक आपने प्रोवाइड करना है। यानी आपने क्लियर लिंक एक जो आप यूज़ कर रहे हैं उसी को आपने प्रोवाइड करना है और आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट का यूज़ करना है, वो आपने अटैच करने हैं साथ में। इसके बाद एटीट्यूड। एटीट्यूड आपने रिप्लाई प्रॉम्प्टली आपने रिप्लाई करना है, आपने एक ईमेल को टाइमली मैनर में ही रिप्लाई करना, रिस्पॉन्ड करना है। इन 24 to 48 आवर के दरमियान आपने रिप्लाई कर देना है। तमाम रिप्लाई ऑल क्वेश्चंस आपने रिप्लाई ऑल को यूज़ करना है जब आप नेसेसरी यूज़ कर रहे हैं। टू अवॉइड स्पैमिंग रेसिपेंट्स को आप अवॉइड कर रहे हैं तो रिप्लाई ऑल आपने करना है ताकि सब जितने नेसेसरी हैं तो उन्हें तक ही आपकी ईमेल जो है वो पहुंचे। रिप्लाई ऑल क्वेश्चन। इसके बाद बीसीसी एंड सीसी, आपने सीसी फॉर रेसिपेंट हु नीड टू बी इन्फॉर्म्ड एंड बीसीसी टू प्रोटेक्ट रेसिपेंट प्राइवेसी का यूज़ करना है। आउट ऑफ ऑफिस आपने एक सेट एंड आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाई को यूज़ करना सेट करना है। अगर आप अनअवेलेबल हैं स्पेसिफाइंग है व्हेन यू विल बी बैक एंड हु टू कंटेक्ट इन योर absence। सो आउट ऑफ ऑफिस भी आपने सेट करना है कि जब आप अवेलेबल नहीं हैं और आप स्पेसिफाई करें जब आप कम बैक हों यानी वापस आएँ। सो हु टू कंटेक्ट इन योर एब्सेंस, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे एब्सेंस में आपके गैर मौजूदगी में किसने कंटेक्ट किया। सो ये सारी एटीट्यूड हैं, यानी आपने रिप्लाई प्रोवर्टली रिप्लाई करना है, तमाम क्वेश्चंस को रिप्लाई करना है, बीसीसी एंड सीसी को यूज़ करना है, आउट ऑफ ऑफिस को सेट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट कि आप कैसे एक ईमेल को लिख सकते हैं, क्या उसके रूल्स हैं, क्या एटीट्यूड है। आई होप आप लोग को इस वीडियो से ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।